अस्सलाम वालेकुम। आइए सीखते हैं मज़े की उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं और उनके नीचे 3-3 आवाज़ें लिखी हुई हैं। हमने हर तस्वीर के नीचे से उसकी शुरू की आवाज़ ढूंढनी है और फिर उस पर दायरा लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी शुरू की आवाज़ ढूंढेंगे। ट से, ब से या प से? ब से बनता है ना बिस्मिल्लाह, तो कहाँ लिखा हुआ है भला? एक नुक्ते वाला ब दरमियान में लिखा हुआ है, तो इस पे दायरा लगा लें। अब ये पत्ता है, ये भला किस आवाज़ से बनता है? अ से, त से, प से बनता है। ढूंढ लिया, आखिर में लिखा हुआ है ना प, उसके 3 नुक्ते हैं उसके नीचे, तो उस पर दायरा लगा दें। अब ये देखें, ये तरबूज है, ये भला किस आवाज़ से बनता है? तरबूज, त, तो नीचे से ज़रा त ढूंढ के उस पर दायरा लगाए ना। अब ये टोपी है काले रंग की, जब गर्मियाँ होती हैं तो आप पहनते हैं ना, फिर धूप से भी बच जाते हैं। तो ट टोपी, तो ट ढूंढे ज़रा कहाँ लिखा हुआ है और उस पर दायरा लगाएं। अल्लाह, इसके नीचे कौन कौन सी आवाज़ें हैं? ब, अ, त, तो अल्लाह किससे की शुरू की आवाज़ क्या है? अ, अल्लाह। अब देखें, बतख है ना, बतख के शुरू की आवाज़ क्या है? ब, तो ब पर दायरा लगाएंगे, शुरू में ही लिखा हुआ है। ब के भला कितने नुक्ते होते हैं? 1। अब आगे पत्ता बना हुआ ना, पत्ता के लिए हम ढूंढते हैं इसके अंदर प कहाँ पे लिखा हुआ है? जी बिल्कुल दरमियान में, हाँ जी, इस पे दायरा लगाएंगे। प पत्ता। अब टोपी भला किससे बनती है? ब से बनती है? नहीं भाई। प से बनती है? वो भी नहीं। ट से बनती है? हाँ जी, तो ट पे दायरा लगाएं। अब ताज बना हुआ है, ताज किससे बनता है? त से, वो तो शुरू में ही लिखा हुआ है ना, और ज़ और ब लिखा, उससे तो बनता ही नहीं। अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।